नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। लखनऊ के लेवाना होटल में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। दमकल विभाग की करीब 20 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। दम घुटने से महिला समेत 2 बच्चों की मौत हुई है। लेवाना होटल के कमरों में अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। दम घुटने से कई लोगों के बेहोश होने की भी खबर सामने आई है। होटल की खिड़कियां तोड़कर लोगों को निकाला जा रहा है बाहर। लखनऊ के हजरतगंज में लेवाना होटल में ये आग लगी है। पॉश इलाका है। लखनऊ अग्निकांड पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया और हालातों पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाए। और उसी के बाद से देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज किया गया है। जेसीबी से और इस पर्टिकुलर पार्ट को भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बेहद ही ज्यादा चैलेंजिंग बना हुआ है। इसके लिए जेसीबी की भी अब सहायता ली जा रही है। तो वहीं घायल लोगों का समुचित इलाज हो, ये भी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। और इसी के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था होटल के बाहर की गई है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये कहा जा रहा है कि प्राथमिकता में देखिए उनका उपचार किया जाए। जो लोग यहां से घायल होते हैं या उन्हें चोटें आती हैं, क्योंकि कई लोगों के बेहोश होने की भी खबर सामने आ रही है। और ऐसे में क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा सफोकेशन है, इस वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता मौके पर लगातार मौजूद हैं। सीधा उन्हीं से अपडेट लेते हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके नीलेश चौहान भी लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं और मनीष मिश्रा भी हमारे साथ बन गए हैं। सबसे पहले एसके वाजपेयी का रुख करते हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट मिल रही है आपको? किस तरीके से वहां पर स्थिति है? कंट्रोल करने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि अब फायर विभाग और साथ ही साथ जो एनडीआरएफ की है वो अंदर गई है और वो चूंकि ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर अंदर जा रहे हैं। एक बार वो अंदर गए और जाने की कोशिश की, चूंकि चूंकि फर्स्ट फ्लोर तक वो जा सके और फर्स्ट फ्लोर के बाद इतना ज्यादा हीट थी कि वो अंदर नहीं घुस पाए। उसके बाद अब दूसरे जो एडिशनल रास्ते हैं उसके जरिए जाने की वो खोला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आप देख पा रहे होंगे। ये होटल का बिल्कुल रिसेप्शन है और हालांकि अभी तक ये बंद था और इसको अभी शीशा तोड़कर बिल्कुल ठीक है। एसके, आप देखिए लगातार नजर बना के रखिए। आपके पास लौटूंगी। मनीष का रुख करते हैं। मनीष, क्या अपडेट आपको मिल रही है? देखिए लगातार कोशिशें जारी है, क्या अपडेट? देखिए उन्नति, आपको बता दूं कि सिविल हॉस्पिटल में हूँ, सबसे निकटतम हॉस्पिटल है। और यहाँ पे आपको बता दूं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो घायल हैं उनको सबसे पहले क्या कहा कि प्राथमिक उपचार में कोई दिक्कत ना है, प्राथमिक उपचार में कोई किसी जगह ढीला ढाल नहीं जाए। उसके बाद 10 पेशेंट्स यहाँ पे लाए गए हैं, क्योंकि सबसे निकटतम यही 10 पेशेंट्स लाए गए हैं, जिसमें से आपको बता दूँ 2 लोग की अभी तक डेथ हो चुकी है, जो कि बॉर्न डेथ बताए गए हैं, जो यहाँ पे लाने पहले ही जिनकी डेथ हो गई थी। ये आप देख सकते हैं कि जो एरिया है, पहले यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ थी, लोग क्योंकि क्यूरियोसिटी की वजह से लोग आए थे। अब इस एरिया को भी खाली कराया जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि वहां से लिवाना से कुछ एम्बुलेंस में कुछ पेशेंट्स और लाए जा रहे हैं जो कि थोड़े से क्रिटिकल हैं। ये अभी ताज़ा अपडेट यहाँ से मिली है। खैर बहरहाल उन्नति, जो यहाँ की तस्वीरें हैं, यहाँ पे इस समय अगर आप देखेंगे डॉक्टर्स की टीम है, सीएमओ लखनऊ के जो सीएमओ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अभी एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, यहाँ पे रुके हुए हैं। और माना जा रहा है कि अब से कुछ देर वो जब सर्च करेंगे तब देखेंगे। बिल्कुल, तो देखिए लगातार एक तरफ मनीष हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जो कि सबसे ज्यादा नजदीक है जहां पर ये आग लगी है उससे। तो वहीं एसके वाजपेयी भी लगातार मौके पर मौजूद है। नीलेश चौहान भी मौजूद है। नीलेश का रुख करते हैं। नीलेश, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब जेसीबी की भी सहायता ली जा रही है और तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। किस तरीके से आप, कितना समय और लग सकता है, क्या आकलन है? ये अभी जो गेट आपको हमारे कैमरे में दिख रहा है उसमें आमतौर पे अभी कुछ देर पहले ये गेट बंद था। अभी गेट को तोड़ा गया है, क्योंकि जब ये गेट तोड़ा गया तो इसके अंदर से धुआं निकला है।
कहीं ना कहीं इस पर से जो प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बुलाया गया है और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, कहीं कोई होटल में फंसा हुआ तो नहीं है। हालांकि कमिश्नर कुछ नोटिया से हमने बात की है, जो लोग घायल है सिविल अस्पताल अस्पताल भेजा गया है, उनको इलाज किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाने बिल्कुल नीलेश, देखिए आपका रुख करूंगी मैं, आपकी ऑडियो को दुरुस्त कराते हैं, थोड़ी तकनीकी खराबी वहां पर देखी जा रही है। और चलिए सीधा एसके का रुख करते हैं। एसके, क्या अपडेट मिल रही है? देखिए लगातार वहां पर खिड़कियों को तोड़ा गया है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौके पर तैनात है। अभी इस वक्त क्या हो रहा है, कुछ पता लग पाए कि आखिर अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं? भी बात हमने करने की कोशिश की, क्योंकि वो अंदर गए थे। डीजी फायर अविनाश चंद्र खुद यहाँ मौके पे मौजूद है। न्यूज़ 1 इंडिया से उन्होंने बातचीत करते हुए जानकारी दी है कि फर्स्ट फ्लोर तक ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर जो एसडीआरएफ की टीम है और साथ ही साथ जो फायर सर्विस की टीमें हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर अंदर गई थी, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा धुआं है। और जब वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान इतनी ज्यादा हीट है अंदर कि ऊपर वो नहीं जा सके। हालांकि जो एडिशनल रास्ते हैं, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो तस्वीरें दिखाएं। वो आप देख सकते हैं कि वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो बाहर के रास्ते हैं उनसे वो अंदर जा सकें। और ये देखिए आप, ये तस्वीरें जो सीधे तौर पर टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 1 इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर वो लगाए हैं जो कि फायर विभाग के अफसर हैं, एसडीआरएफ के जो ऑफिसर्स हैं, वो जिधर से एसी का एग्जिट है उधर से वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेंट्रल एसी जहां पर लगा हुआ है। हालांकि अभी तक जहां जहां जिस जिस कमरे में ड्रिल हुआ है, खिड़कियां तोड़ी गई हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पूरा होटल जो फर्स्ट फ्लोर है वहां तक बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन थर्ड फ्लोर और उसके ऊपर के फ्लोर्स पर ज्यादा नुकसान है। और अभी तक कुछ भी मतलब जहां जो अधिकारी हैं वो कह पाने में हम कहें कि सक्षम नहीं है। वजह बिल्कुल साफ है कि वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। तो सीधे तौर पर जब वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जा नहीं पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत एग्जैक्ट बता पाना कि अभी लोग अंदर हैं या नहीं है, ये थोड़ा सा अभी कठिन है। और दूसरी चीज ये है कि जो लोग यहां पर रुके थे, ऐसा कहना है कि ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है, बाकी के बचे लोगों को निकालने का काम लगातार किया गया और अभी तक किसी जगह से कोई रिस्पांस नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अब उन कमरों तक भी पहुंचा जाए जहां तक अभी हीट और धुएं की वजह से हमारी टीमें नहीं पहुंच सकी हैं। सीधे तौर पर जो फायर विभाग के ऑफिसर्स हैं वो लगातार यहां पहुंचे हैं। और दूसरी एक बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब से थोड़ी देर बाद सिविल हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं, जहां पर वो जो घायल हैं उनसे मिलेंगे और उनका हालचाल जानेंगे। और कहीं ना कहीं ये कोशिश भी होगी कि शुरुआती दौर में आखिर क्या हुआ था उन चीजों को जानने की। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से, क्योंकि अभी बड़े सवाल इसके लगातार बने हुए हैं कि आखिर होटल के जो सभी रूम्स थे वो ऑक्यूपाइड थे, और जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि टॉप फ्लोर में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग वहां पर बना हुआ है, तो वहीं पर पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। होटल प्रबंधन की तरफ से कोई वहां पर मौजूद है जो कि कोऑपरेट कर रहा है टीम के साथ कि नहीं? बिल्कुल, अगर मैं देखूं तो होटल प्रबंधन का कोई भी आधिकारिक व्यक्ति यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो मैनेजर हैं या जो होटल में लोग होते हैं, कोई भी लोग यहां पर नहीं है। और सीधे तौर पर हम कहें कि होटल के जो प्रशासन के लोग होते हैं, जो होटल में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, उसका कोई भी व्यक्ति यहां पर मौजूद नहीं है। वजह क्या है ये साफ नहीं हो सकता है कि पुलिस उनको प्राथमिक तौर पर पूछताछ के लिए साथ ले गई हो या फिर वो इस स्थिति को देखने के बाद यहां से भाग गए हों, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर। बिल्कुल, देखिए एसके आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच बड़ी खबर, लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर, घायलों से मिलने जा सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां सिविल अस्पताल पहुंच सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि सबसे ज्यादा नजदीक है जिस होटल में आग लगी है उससे, यानी कि होटल लेवाना में जिंदगी बचाने की जंग जहां जारी है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे अग्निकांड पर नजर बनाए हुए हैं। अब तक अग्निकांड में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ भी अस्पताल जा सकते हैं, वहां पर घायलों का हालचाल जान सकते हैं, स्थिति क्या बनी है, इसकी अपडेट लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल पहुंच सकते हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां
एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, होटल लेवाना में जिंदगी बचाने की जंग हो रही है। ये कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जाए। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कि तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जाए और तेजी आई है। साथ ही साथ अब देखिए जिन लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा है, सिविल अस्पताल में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं और वहां पर घायलों से मुलाकात कर सकते हैं, उनका हालचाल ले सकते हैं, उनकी पीड़ा को सुन सकते हैं एक मुखिया होने के नाते। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और चलिए हमारे संवाददाता लगातार मनीष जो है वहीं मौजूद है, सीधा उन्हीं से अपडेट ले लेते हैं। हॉस्पिटल में इस वक्त वो मौजूद है। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं घायलों का अपडेट लेने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए। जी हाँ, निश्चित तौर से देखिए इस समय के आपको ये लाइव तस्वीरें दिख रही होगी जिस तरीके से पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जो सीएम सिक्योरिटी है वो यहाँ पे और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो घायल है उनको हालचाल लेने के लिए बिल्कुल, देखिए हालचाल लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं और मनीष भी लगातार लाइव तस्वीरें दिखाने की भी उन्होंने कोशिश की वहां पर किस तरीके से जो घायल हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है और ऐसे में जिनको भी छोटी मोटी चोटें भी आई हैं या फिर जिनको सफोकेशन की वजह से जो अनकॉन्शियस हुए हैं उन सभी को देखिए तत्काल इलाज मिल रहा है और सबसे नजदीक सिविल हॉस्पिटल है, इसलिए सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। अब तक बताया जा रहा था कि 10 पेशेंट वहां पर पहुंच चुके हैं। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, नीलेश भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। नीलेश, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है? बिल्कुल ठीक है नीलेश, आप भी बने रहिए हमारे साथ। और देखिए एसके भी मौके पर मौजूद है। एसके, देखिए वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज हो गया है, जेसीबी की भी मदद ली जा रही थी, उससे क्या कुछ हेल्प ली गई है और क्या सिचुएशन अब बनी है, कितना समय और लग सकता है, क्योंकि काफी देर से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। एसके, मेरी आवाज मिल रही है आपको? निकल रहा है, मतलब बिल्कुल साफ है कि जो बिल्कुल जो सेकंड फ्लोर है जहां पर ज्यादा धुआं है, तो सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। सीधे तौर पर जो तस्वीरें नीलेश आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी, चूंकि वो होटल के दूसरी साइड पर हैं और मैं दूसरी साइड में हूं, तो सीधे तौर पर दोनों साइड से आपको तस्वीरें जो सीधे तौर पर टीवी स्क्रीन पर हमारे आ रही हैं वो आप देखें कि किस तरीके से मतलब करीब 3 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन जो धुआं निकलने का जो इंटेंसिटी है वो अभी भी उतनी ही है। तो सीधे तौर पर चूंकि कई बार अंदर प्रयास किए गए फायर विभाग के ऑफिसर की तरफ से कि अंदर जाकर चीजों को देखा जाए, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाए। वजह यह है कि जिन कमरों में आग लगी है वो इस तरीके से लगी है कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और सीधे तौर पर हम होटल में घुसने की कोशिश करते हैं और अंदर से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जहां तक हम जा पा रहे हैं, और कोशिश हमारी रहेगी कि हम। तो देखिए लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं, घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये अपडेट आपको दे दे तो सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे हैं, सिविल अस्पताल, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ घायलों से उनकी पीड़ा सुन रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं। अग्निकांड के घायलों से ये खास मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ की। और देखिए तत्काल वो पहुंचे हैं क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा मरीज हैं जिनको, क्योंकि सबसे नजदीक है ये होटल से, ऐसे में तत्काल लेकर आया गया है और उनसे मिलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं सिविल हॉस्पिटल में। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट ले रहे हैं। और देखिए एसके भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। एसके, क्या जानकारी? देखिए सिविल हॉस्पिटल सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, पहले ही उनकी तरफ से निर्देश थे कि रेस्क्यू अभियान तेज हो और अब देखिए वो हालचाल लेने भी पहुंचे हैं जो घायल हैं। बिल्कुल, हम होटल के अंदर हैं और आप देखिए मैं होटल के अंदर आ गया हूं और आप इन तस्वीरों को सीधे तौर पर देख सकते हैं कि ये होटल के रिसेप्शन के आगे हम बढ़ रहे हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो आपको दिखाएं। ये होटल के अंदर की तस्वीरें हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 1 इंडिया पर, कि आप ये देखें, ये वो जीना है जो रिसेप्शन से ऊपर की तरफ जाता है
और चूंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ बहुत ज्यादा हीट है और हम कोशिश करते हैं, चूंकि आगे हमको जाने की इजाजत नहीं है और ये रिसेप्शन है और चूंकि अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है पूरी, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि नीचे की तस्वीरें भी आपको दिखाएं। और चूंकि पूरा नीचे पानी है, जो फायर विभाग के ऑफिसर्स हैं वो इससे लगातार बाहर निकल रहे हैं और जब पहली फ्लोर से हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे उस दौरान ही बहुत हीट जो है अंदर। बिल्कुल एसके, देखिए जब रिसेप्शन एरिया और वहां की जो एंट्रेंस है उसकी हालत ऐसी है तो टॉप फ्लोर तक क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा हम लोग लगा पा रहे हैं। बेहद ही ज्यादा नाजुक स्थिति इस वक्त बनी हुई है, लगातार रेस्क्यू वहां पर लोगों का किया जा रहा है और किस तरीके से टीम्स देखिए उनके लिए बेहद ही ज्यादा चैलेंजिंग है। हालांकि ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंच रहे हैं लेकिन ऊपर पहुंच पाना आसान नहीं है। करीब कितने टीम्स के कितने मेंबर्स पहुंच पाए हैं अभी तक ऊपर? चूंकि हम अगर बात करें तो अंदर जो लोग गए हैं वो बाहर से ड्रिल करने के बाद, बाहर की खिड़कियां तोड़ने के बाद जिन कमरों को पूरी तरीके से ठंडा कर दिया गया है, मतलब उसमें पूरी तरीके से पानी भर दिया गया है, उन कमरों के अंदर तो जरूर लोग गए हैं। वो देखिए तस्वीरें हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आप दिखाइए कि जो छड़ें लगी हुई हैं, चूंकि लोहे की छड़ें हैं वो अंदर लगी हुई हैं और उन लोहे की छड़ों के अंदर से जो कर्मी उन कमरों में पहुंच पाए हैं जो कि किनारे पे हैं, मतलब जो सीधे तौर पर बाहर की साइड में कमरे हैं और उनको चूंकि बाहर से पानी का प्रेशर देके ठंडा किया गया है और पूरा पानी भरा हुआ है, उसके बाद ये लोग अंदर गए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी अंदर स्थिति क्या है, जो दूसरी साइड के कमरे हैं, मतलब जो अंदर के कमरे हैं, जो सेंट्रल के कमरे हैं, उनकी स्थिति क्या है वो अभी बता पाना कठिन है। हालांकि जो बताया जा रहा है कि करीब 30 कमरे ऐसे थे जो कि उठे हुए थे, मतलब आज की डेट में, और जो उन 30 कमरों में जो लोग थे उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो सवेरे चेकआउट कर गए और जब ये घटना हुई तो उसके बाद कई लोग भागकर बाहर आ गए, जो भाग सके होंगे। सीधे तौर पर हम कह रहे हैं कि जो भाग पाए होंगे वो भाग के बाहर आ गए। बाकी लोगों को जब यहाँ पर फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं, उन लोगों ने उनको निकाला है, जिसमें से जो 8 लोग ऐसे हैं जो गंभीर हालत में हैं, उनको पास के ही सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर क्या हुआ था, कैसे क्या चीजें हुई वो जानने की कोशिश। और बाकी जो 2 लोग हैं उनकी 2 लोगों की मौत भी इसमें हुई है, क्योंकि जब उनको यहां से निकाल कर वहां ले जाया गया तो उनकी डेथ हो चुकी थी। उनको सिविल हॉस्पिटल में शुरुआती इलाज देने की कोशिश की गई लेकिन डॉक्टर्स उनको नहीं बचा सके। तो सीधे तौर पर डॉक्टर्स का कहना है, अब चूंकि जब उनका पोस्टमार्टम होगा तो ये बात पता चलेगी कि वजह क्या थी। संभवतः वजह सफोकेशन थी और बहुत ज्यादा हीट जो कि अंदर अभी भी है। हम एक बार अंदर जाने की कोशिश हमने की थी और अंदर गए भी थे हम, और हमने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं न्यूज़ 1 इंडिया के अपने दर्शकों को कि जो शायद अभी दूसरे लोग अंदर नहीं जा सके हैं, चूंकि अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि बाद में हमें भी बाहर किया गया, लेकिन अंदर की जो तस्वीरें हैं वो निश्चित तौर पर बहुत ही भयावह हैं। और आग किसी भी कारण से लगी हो, लेकिन वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर लगी है। ये देखिए जेसीबी है, जेसीबी अब यहाँ पर पहुंच रही है। वो तस्वीरें जेसीबी की हम सीधे तौर पे आपको दिखा रहे हैं, वो यहाँ आ रही है। संभवतः इसकी भी मदद लेने की कोशिश होटल में की जाएगी कि आखिर किस तरीके से चीज़ों को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर चूंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और कुछ ऐसे कमरे हैं जिनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये भी हो सकता है कि उन कमरों में कोई ना रुका हो, और ये भी हो सकता है कि उन कमरों में जो लोग हों वो कैजुअलिटी हो गई हो। सीधे तौर पर ये चीजें हो सकती हैं। आप देख सकते हैं जेसीबी की वो तस्वीरें चूंकि यहाँ होटल पे आई है और अब उसको आगे ले जाया जा रहा है। अब इसका क्या प्रयोग वो करने वाले हैं ये देखना है। बिल्कुल, देखिए इसके रेस्क्यू में तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है, लेकिन काफी चैलेंजिंग ये बना हुआ है। किस तरीके से इस होटल को पूरा सील पैक बनाया है, लोहे की रॉड लगी हुई है। बड़े सवाल तो यही बन रहे हैं। रेस्क्यू हालांकि अभी प्राथमिकता मानी जा रही है, लेकिन अब ये जांच का विषय भी बन जाएगा कि आखिर इस तरीके से फायर एनओसी कैसे मिल गई जब कोई वहां पर इंतजाम ही नहीं थे, फायर एग्जिट वहां पर नहीं दी गई है, जिसकी वजह से ये जो स्थिति है वो यहां तक पहुंची है। बिल्कुल कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी मिलने बाकी हैं। बड़ा सवाल यही है कि घटना चारबाग में हुई थी, करीब दर्जन भर लोग उसमें मरे थे और उसके बाद पूरे मामले की जांच हुई थी। एक पूरी दर्जन भर से ज्यादा अफसरों की एक सूची पूरी जारी की गई थी, जिसमें फायर विभाग के भी ऑफिसर्स थे, पुलिस विभाग के ऑफिसर्स थे,
एलडीए के ऑफिसर्स थे, उन सभी को नोटिस देकर उनसे ये पूछा गया था कि आखिर इनको जो विभिन्न स्तर पर एनओसी मिलती है, चाहे वो नगर निगम की तरफ से हो, चाहे वो एलडीए की तरफ से हो, या फिर जो फायर विभाग की जो एनओसीज होती हैं, फायर विभाग जिस तरीके से चीजों को करता एग्जीक्यूट करता है, उसमें जो फायर के जो उपकरण लगाए जाते हैं उनकी भी जांच होती है कि क्या इस होटल में अगर इतने लोग रुकेंगे तो उनके रुकने के हिसाब से फायर के जो सुरक्षा इंतजाम है उनकी जरूरत है, उनकी व्यवस्था है कि नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसके बावजूद राजधानी लखनऊ के दिल कहे जाने वाले हजरतगंज इलाके का ये होटल है। यहां से थोड़ी ही दूर पर वीवीआईपी क्षेत्र शुरू होता है जो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, जिसमें अगर हम बात करें तो चाहे वो लोक भवन भी इसी में आता है, यहां से थोड़ी दूर पर है, विधानसभा यहां से थोड़ी दूर पर है। उसके अलावा जो योजना भवन, बापू भवन, जो प्रशासनिक जो मुख्यालय हैं जिसमें मुख्यमंत्री का ऑफिस भी आता है, वो यहां से कुछ दूरी पर हैं। तो सीधे तौर पर हम अगर इन चीजों को देखें तो एक चीज जरूर साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं फायर विभाग के अफसरों की बड़ी लापरवाही जरूर थी, और ये लापरवाही निश्चित तौर पर यहां दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये अग्निकांड हुआ है, अंदर वो सुरक्षा के इंतजामात जो यहां के कमरों और यहां के रुकने वाले लोगों के हिसाब से होने चाहिए थे, वो यहां पर नहीं थे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सवाल और कई लापरवाही सुबह से ही का अंदेशा देखिए, इस तरीके की स्थिति देखकर लगाया जा सकता है। इसके आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, हर साइट पर चप्पे चप्पे पर न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो पूरी सिचुएशन है उसको एग्जैक्ट आप तक पहुंचा सके। और देखिए, नीलेश चौहान भी मौजूद है हमारे साथ, दूसरी साइट पर वो मौजूद हैं। नीलेश, वहां क्या हो रहा है? क्योंकि देखिए, एसके भी लगातार हम लोग को तस्वीरें दिखा रहे हैं, खिड़कियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, और जिस साइड आप मौजूद है वहां क्या किया जा रहा है? किस तरीके से लोगों को बाहर निकालने का प्रयास हो रहा है? निरंतर ऊपर देख रहे हैं कि जहाँ पे आप वहाँ पिछले लगातार प्रयास किया जा रहा है। कर्मचारी है जो काटने का रॉड काटने का प्रयास कर रहे हैं, घायल हैं, उनको भी हम सूचना परिवारों तक भेज रहे हैं और पूरी केयर सरकार करेगी। घटना की हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा लापरवाही का उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और पूरे प्रदेश में इस बात की एडवाइजरी अभी हम जारी कर रहे हैं, जितने भी इस प्रकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं, जितने भी होटल्स हैं या जहां पर भीड़ भाड़ अधिक रहती, लोग आते जाते हैं, वहां पर इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसके लिए हम एडवाइजरी जारी करेंगे। और यदि कहीं इस प्रकार की लापरवाही पाई जाएगी तो हम कड़ी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेंगे। इन दो लोगों की मौत हुई है, अभी हम तुरंत आपको नाम बता रहे हैं, लेकिन परिवारों तक सूचना जा रही है। एक मिनट में अभी होटल के जो पत्रावलियां हैं उनको हम लोग मंगा लिए हैं, जो होटल की पत्रावलियां उनको मंगा लिए हैं और जो स्थानीय पुलिस के अधिकारी हैं उनकी जांच कर रहे हैं। उसमें दोनों का नाम पता अभी आपको 10 मिनट में पता चल जाएगा, लेकिन दोनों परिवारों तक हम सूचना भेज रहे हैं। जो पीड़ित परिवार हैं उनको हर स्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी है और ये बहुत ही दुखद घटना है। 7 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है, इलाज की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। मैं स्वयं इस बात को मॉनिटर करूंगा और जो 2 लोग अपने जीवन को आहुति दिए हैं इस दुखद दुर्घटना में, उनके परिवार तक हम सूचना भेज रहे हैं और पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। अभी हर स्थिति में हम इस समस्या को, जो ये दुर्घटना हुई है, इसको हम हल करने में लगे हैं। और यदि कोई ऐसी आवश्यकता है कि कोई ऐसी स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब है, हम पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। अभी गंभीर नहीं है, सांस लेने के कारण, धुएं के कारण, उन दम घुटने के कारण उनको यहाँ लाया गया है। सभी लोग ऑक्सीजन पे हैं, बातचीत करें, मैंने स्वयं बात की है और मुझे इस बात की पीड़ा है। ये घटना जो हुई है इसकी हम जांच कराएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर हमारे जो यात्री हैं या जो आने जाने वाले, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसकी है उसकी हम तय करेंगे। अभी पूरी हम जांच करा रहे हैं, जांच में जो भी दोषी होगा हम उसको बख्शेंगे नहीं। एनडीए ने कई सारी नोटिस दी थी सर, एनडीए ने कई सारी नोटिस अभी विकास प्राधिकरण में जो भी नोटिस जारी, आज इस पूरे प्रकरण पर हम स्वयं बैठक लेंगे और हर स्थिति में इसकी जांच करके निष्पक्ष ठीक से कार्रवाई होगी। सर, होटल प्रशासन की लापरवाही
अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जांच की रिपोर्ट आ जाएगी तो हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं, निष्पक्ष जांच करेंगे। दिखाओ ना, इधर दिखाओ यार। बिल्कुल, देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वहां पर पहुंचे हुए हैं सिविल हॉस्पिटल में, और उनकी तरफ से बड़ा आश्वासन दिया गया है कि कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी और सरकार पूरी तरीके से सहयोग करेगी। और देखिए जो होटल के रूल्स एंड रेगुलेशन बुक है वो भी मंगा ली गई है ताकि देखे जाए कि क्या रूल्स वहां पर हैं और जिसके पालन नहीं किया है, जिसकी वजह से ये लापरवाही हुई है। पूरी तरीके से विस्तृत जांच इस पूरे मामले की होगी।